गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सलमित ठाकुर। जैसा कि मैं एक छोटा सा स्टोरी आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ उस वीडियो के माध्यम से। ये स्टोरी है माय डियर सोच को लेके, क्योंकि जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है हमारा सोच। हमारे सीनियर भी बोलते हैं जिसका जितना बड़ा सोच होगा वो उतना आगे तक पहुँचेगा। तो एक स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। एक बार क्या था, एक राजा था जिसका उस दिन बर्थडे था। तो बर्थडे था तो राजा अपने आप से कमिटमेंट किया कि आज जब मैं नगर से बाहर जाऊंगा, राज्य से बाहर जाऊंगा, तो रास्ते में जो व्यक्ति मिलेगा उसको जो धन देना पड़े या पैसा देना पड़े, जो भी देना पड़े, उस व्यक्ति को हम खुश कर देंगे। तो अपने आप से कमिटमेंट लिया। जब राज्य से बाहर जा ही रहा था कि रास्ते में एक भिखारी उसको मिल गया। जब भिखारी मिला तो बोला कि यार क्यों ना इसी को खुश कर दिया जाए, क्योंकि मैं जो कमिटमेंट किया था पहला बंदा ही मिल गया। तो राजा ने एक तांबे का सिक्का निकाला, उसके तरफ उछाला देने के लिए, लेकिन उस तांबे का सिक्का गिर के नीचे फिसलते हुए जाके एक नाले में जाके गिर गया। जब नाले में गिर गया तो जो भिखारी था वो जाके नाले में हाथ डाल के उस तांबे को सिक्के को सर्च करने लगा। जब तांबे का सिक्के को सर्च करने लगा तो राजा को लगा यार ये कहाँ चला गया। तो उसको बोले यार छोड़ दो, एक काम करो मैं दूसरा सिक्का देता हूँ, इधर आ जाओ। फिर उसको बुलाया। राजा ने एक सिल्वर का सिक्का उसको दिया। बोला अब भिखारी तुम खुश हो गए हो? तो जो है भिखारी बोला राजा को, हाँ राजा साहब हम खुश हो गए। तो फिर भी मैं देख रहा था कि जब वो जो सिल्वर का सिक्का जब मिला तो मिलने के बाद भी भिखारी का जो ध्यान था, वो जो नाले में जो सिक्का चला गया था उस पर ध्यान था। तो राजा को लगा कि यार वो अभी भी खुश नहीं हुआ है। और ये सोच के फिर राजा बोला कि यार तुम खुश हो गए? तो बोला हाँ राजा साहब खुश है। लेकिन राजा को लगा कि नहीं खुश हुआ है। तो राजा ने एक सोने का बोतली उठाया, सोने का, और उसको दे दिया। बोला आप खुश हो गए? तो बोला हाँ राजा साहब खुश हो गए। लेकिन फिर भी राजा देख रहा क्या रहा, सोने का बोतली लेने के बाद भी वो तांबे का सिक्के की तरफ ही ध्यान दे रहा था। तो राजा को लगा यार बहुत दरिद्र जो है भिखारी है, इसको और कुछ देना चाहिए। अब वो बंदा जो है राजा जो था बोला यार अब क्या दिया जाए। तो उसको क्या किया, बोले ठीक है यार, सोने का और भी ढेर सारी बोतली था वो भी निकाल के दे दिया। बोला अब खुश हो गए? बोला हाँ राजा साहब अब खुश हो गए। तो फिर देख रहा ध्यान उसका जो कहाँ जा रहा है, जो तांबे का सिक्का पहला मिला था जो नाले में गिर गया था भिखारी का, वहीं पे जा रहा था। तो राजा सोचे यार बहुत दरिद्र है। तो उसने बोला यार एक काम करो, पूरा आधा राज्यपाट जो है तुम्हारे नाम कर दे रहे। अब तो खुश हो गए। अब राजा ने पूरा बाकायदा उसको राजपाट भी जो है घोषित कर दिया। अब पूरा पेपर बना के दे दिया। उसके बाद बोला खुश हो गए? तो बोला हाँ खुश हो गए। तो राजा को तब भी डाउट हुआ। तो राजा वहाँ से चला गया और जाके झाड़ी के पीछे, पेड़ के पीछे छिप के उस भिखारी को देख रहा था कि वो कर क्या रहा है। तो देखा कि जो चांदी का सिक्का मिला था ज़मीन पे रख दिया, सोने का जो मिला था वो सारा ज़मीन पे रख दिया, पेपर्स वगैरह सब ज़मीन पे रख के और जाके नाले में हाथ डाल के खोजने लगा। तो राजा को देख के आश्चर्यचकित हुआ कि बोला यार राजा भिखारी को इतना राजपाट दे दिया, आधा राजपाट दे दिया, सोने का इतना सिक्के दे दिए, उसके बावजूद भी ये बंदा हाथ डाल रहा है। तब राजा को ये बात समझ में आया कि राजा बनने के लिए राजाओं वाली सोच होनी चाहिए। तो माय डियर इस स्टोरी से यही समझ में आता है कि हमें जो है अपनी सोच को, इस इंडस्ट्री में जब हम आते हैं तो कई बार हम लोग अपना सोच को नहीं बड़ा कर पाते। तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे लगता है आई थिंक जहाँ पे मैं इन कुछ सालों में जो मैं फील किया हूँ, सबसे पहले हम लोगों का सोच बड़ा करना चाहिए। जब सोच बड़ा होगा तभी हमारा बिजनेस बड़ा होगा, हम बड़े होंगे। क्योंकि हम ऐसे परिवार से उठ के आते हैं जहाँ पे मैं देखता हूँ 5-5 रुपया, 10-10 रुपया के लिए, 50-50 रुपया के लिए लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं। उस समाज, उस फैमिली से हम लोग उठ के आए हैं, तो कई बार हम लोग सोच बड़ा नहीं कर पाते हैं। आज सोच के ही बदौलत देखिए हमारे बहुत सारे ऐसे सीनियर्स लोग हैं जो लोग आज के डेट में एक अच्छा लेवल में है, एक अच्छा इनकम करते हैं,
एक अच्छा गाड़ी में, लग्जरियस गाड़ी में चलते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इस स्टोरी से यही सीख लेना चाहिए कि हमको सोच बड़ा करना होगा इस इंडस्ट्री में अगर हमको कामयाब होना है। आज से कुछ टाइम पहले हम भी आए थे यहाँ पे, हमारा भी सोच बहुत छोटा था, लेकिन आज उस जगह से अपना सोच को बड़ा किए और आज यहीं से, आज देखा जाए लाखों रुपया का फ़ोन हो गया, बाइक हो गया, लैपटॉप हो गया, इसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए खुद का कार हो गया, अपना खुद का घर हो गया, लखनऊ जैसा जगह पे आज देखा जाए तो खुद का अपना फ्लैट हो गया 50 लाख का। तो माय डियर, अगर मेरे जैसा बंदा आके आज 7-7 बार विदेश यात्रा हो गया, तो अगर मेरे जैसा बंदा आके कर सकता है तो वाई नॉट जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग कर सकते हैं। बस जम के काम करिए, थोड़ा सोच बड़ा करिए और अपलाइन की लास्ट वर्ड बात मान के काम करिए। जब मेरा हो रहा है तो डेफिनेटली आपका भी होगा। इतना ही बोल के अपने बातों को क्लोज करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।